अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हैं। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मौजूद हैं साइंस की क्लास में। जी जनाब, हम काम कर रहे थे साइंस के चैप्टर नंबर 14 पे, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ पे। तकरीबन एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबका काम भी अप टू डेट होगा और कंप्लीट हो चुका होगा। आज हम कौन सी एक्सरसाइज पे बात करेंगे? जी, आज हम बात करेंगे अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सप्लोर एंड प्रोजेक्ट पे। जल्दी से बुक ओपन कर लीजिए और आ जाइए पेज नंबर 148 पे। पेज नंबर 148 पे हमारे पास मौजूद है एक्सप्लोर की एक्टिविटी। क्या एक्सप्लोर करना है इस दफ़ा हमें? चलें पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है शेडोज एट नाइट, साइंस स्किल, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन। आगे पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। यू कैन क्रिएट शेडोज एट नाइट बाय यूजिंग अ फ्लैश लाइट। टेक अ फ्लैश लाइट एंड सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट. पॉइंट योर फ्लैश लाइट एट द ऑब्जेक्ट. Stand at one place and keep your flashlight 6 inches above the ground. Measure the length of the shadow. Now raise the light by 6 inches and measure the length of the shadow of your object. Keep increasing height of the flashlight by 6 inches and measure the length of the shadow. Now move closer to the object by taking one step forward. What happens to the shadow now? Similarly, moves closer and further from the object and measure the length of the shadow. What did you find out? Make a presentation. जी, यहाँ पे क्या एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि रात के वक्त आपने शेडो को मेजर करना है, एक्सप्लोर करना है। जी, कैसे करेंगे? पूरी प्रेजेंटेशन एक बताई गई है यहाँ पे कि आपने फ्लैश लाइट लेनी है, एक टॉर्च, एक फ्लैश लाइट लीजिए और रात के टाइम आपने एक ऑब्जेक्ट रखना है और उस पर आपने फ्लैश लाइट 6 इंचेस जो है इसके 6 इंचेस मेजर करके आपने ज़मीन से ऊपर उस फ्लैश लाइट को रखना है और उस ऑब्जेक्ट पे लाइट डालनी है। ठीक, और फिर आपने मेजर करना है उसके शेडो को और फिर साथ साथ आपने क्या करना है कि उसके इंचेस को आपने बढ़ाना है। ठीक है, और फिर आप मुख्तलिफ मूवमेंट्स में आपने उसके शेडो को मॉनिटर करना है, मेजर करना है। यानी स्टेप फॉरवर्ड, यानी मज़ीद थोड़ा सा आगे जाके भी जब आप फ्लैश लाइट के पोजीशन चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके शेडो में फ़र्क पड़ेगा, लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, ये आपने मेजर करना है। इस तरह मुख्तलिफ डिस्टेंस के साथ आपने उस शेडो को मॉनिटर करना है और फिर अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट रखा था, किस टाइम, रात के किस टाइम पे आपने ये अपनी प्रेजेंटेशन या अपने आपने ये एक्सप्लोर करना शुरू किया था और फिर किस डिस्टेंस पे, 6 इंच के डिस्टेंस पे कितना मेजर किया आपने शेडो को। फिर जब आपने उसके डिस्टेंस को चेंज किया, आगे पीछे किया, तो फिर आपने उसके शेडो में क्या फ़र्क देखा, उसको मेजरमेंट में क्या फ़र्क आया, ये सारी चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व करके फिर आपने एक प्रेजेंटेशन बना के अपनी टीचर को बतानी है ना मज़े का काम? जी, बहुत मज़ा आएगा जब डिफरेंट एंगल्स के साथ आप फ्लैश लाइट को रखेंगे और मेजर करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि जनाब बहुत फ़र्क पड़ता है शेडो के साइज़ में। जी, जब करेंगे ना ये एक्टिविटी तो मज़ा आएगा। तो ये प्रेजेंटेशन तो आप बहुत मज़े से कंप्लीट कर लेंगे और अपनी टीचर को भी भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक और काम है, प्रोजेक्ट की एक्टिविटी। एक और इंटरेस्टिंग काम है। क्या करना है प्रोजेक्ट की एक्टिविटी में? मेकिंग अ सन क्लॉक। वाओ, मेकिंग अ सन क्लॉक में साइंस स्किल है एक्सपेरिमेंटिंग। जी, क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हम? प्लेस अ स्टिक इन अ ग्राउंड इन ओपन स्पेस. मार्क द शेडो ऑन द ग्राउंड एट o'clock. Other words, look at the watch and mark the shadow when it's 9, 10, 11, 12 o'clock. Mark all the clock's time like this way. 3D model of solar system. Science skill, data collecting.
ठीक है। मेक अ 3D मॉडल ऑफ अ सोलर सिस्टम थ्रू नेट सर्फिंग, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लैनेट। दो चीज़ें आपसे प्रोजेक्ट में कहा जा रहा है, एक सन क्लॉक बनानी है आपने और एक आपने 3D मॉडल सोलर सिस्टम का बनाना है। सन क्लॉक कैसे बनानी है, एक स्टिक ग्राउंड पे रखनी है और आपने ओपन स्पेस में खुली जगह में एक स्टिक रखेंगे और आप उसकी डायरेक्शन ओ क्लॉक के हिसाब से 9 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 11 o'clock आपने इस तरह 9, 10, 11, 12 में आपने क्लॉक के मेजर करके आपने उसमें शेडो को मार्क करना है, ठीक। और फिर आप क्या करेंगे, आप जो मार्किंग करते जाएंगे आप उसकी तस्वीर ले लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप टीचर को भेज सकें। इसके साथ जो मज़ेदार काम है वो है 3D मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। जी बहुत मज़ा आता है सोलर सिस्टम बनाने में। छोटी सी बॉल्स बनाइए, उन बॉल्स में कलर कीजिए। जी प्लैनेट्स, डिफरेंट कलर्स रखते हैं हमारे, उनके साइज, उनके डिस्टेंस में सन से फ़र्क होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने मेजर करनी है, उसके बाद आपने एक 3D मॉडल बनाना है। और इसके लिए बेहतरीन हेल्प मिल सकती है आपको, जी हाँ, गूगल से। बिल्कुल ठीक, आप नेट सर्फिंग कीजिए, थोड़ी सी आपको बेहतरीन मॉडल्स आपको मिलेंगे, तरीका भी मिलेगा 3D मॉडल बनाने का। तो ये काम आपने करना है, मज़ेदार सी एक्टिविटी है। थोड़ा सा सर्च कीजिए चीज़ों को, चीज़ें पता चलेंगी, तो फिर आप देखिए, मटेरियल कलेक्ट कीजिए, कोशिश कीजिए ऐसा मटेरियल ढूंढिए जो आपके घर में ही मौजूद हो। उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके एक 3D मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम बनाएंगे और फिर आपने क्या करना है, उसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेजनी है। और 3D मॉडल बनाते हुए आपने डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लैनेट, इस चीज़ को सामने रखना है। तो चलें जनाब, आज की क्लास में हमने एक्सप्लोर और प्रोजेक्ट की एक्टिविटी पे बात की, उसे डिस्कस किया। ये तमाम काम आपने मुकम्मल करना है और इसके बारे में अपने टीचर को बताना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस एक्टिविटी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 14 एंड हो गया है, साथ ही हमारी बुक भी एंड हो गई है। जी हाँ, ये हमारी किताब का लास्ट चैप्टर था। तो जल्दी कीजिए, सारा काम जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए और अपनी टीचर को बताइए। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।